हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस लॉ के बारे में। मैंने आईटीआई इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के ऊपर ऑलरेडी 7 वीडियोस बना चुका हूं मैं। ये 8वां पार्ट है। आई होप कि आपने वो सभी पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख लीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप इस टॉपिक को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना कर दें। तो सबसे पहले अगर हम ओम्स लॉ की बात करते हैं तो देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट उस कंडक्टर के दोनों सिरों पर लगने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है, अगर कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस ना बदली जाए तो। अब देखिए ओम्स लॉ यानी कि जो हमारे जो जॉर्ज साइमन ओम थे, जो किसी एक वैज्ञानिक का नाम है जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने हमको ओम्स लॉ दिया था। ओम्स लॉ के द्वारा हम किसी भी मतलब कि एक आसान से सर्किट में से हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर हमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस इन तीनों में से अगर किसी दो की वैल्यू पता हो तो हम तीसरे की वैल्यू ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमको ओम्स लॉ ने दिया था। ओम्स लॉ ने हमको जो फॉर्मूला दिया था वो था V इक्वल टू आई आर। देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना रखा है, इसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें V इक्वल टू आई आर ये हमको ओम्स लॉ ने फॉर्मूला दिया था। तो हम V इक्वल टू आई आर है तो I निकाल सकते हैं V अपॉन आर, और ऐसे हम इसी तरीके से R निकाल सकते हैं V अपॉन आई। तो इस तरीके से हमको, अगर हम इस ट्रायंगल को हम याद रख लें तो हम ओम्स लॉ के द्वारा हम ये तीनों के तीनों जो हमारे जो फॉर्मूले बनते हैं इससे, यानी रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड करंट को निकालने का, हम ये आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। और ओम्स लॉ के अगर हम सिंबल की बात करें तो ये ओम्स लॉ का ये ओम का ये सिंबल है, और हम किसी भी रेजिस्टेंस को हम ओम में ही मेजर करते हैं। अगर हम किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू की बात करते हैं तो हम ओम्स में मेजर करते हैं। जैसे अगर 100K का है अगर कोई रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब ये है कि वो 100 किलो ओम का है। अगर कोई रेजिस्टेंस 1 ओम का है तो यानी कि वो रेजिस्टेंस जो है वो 1 मेगा ओम का है। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो हमारी ओम होती है। और ये एक ओम्स लॉ की डेफिनेशन है, जो जो कि करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ओके। अगर ये कंडीशन लेकिन तभी अप्लाई करती है जब कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन चेंज ना की जाए। वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल कंडीशन किस तरीके से चेंज होती है किसी भी कंडक्टर की। अब अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस लॉ की, यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किस तरीके से वेरी करता है और रेजिस्टेंस किन किन मैटर्स पर इसका ध्यान रखा जाता है कि रेजिस्टेंस जो है वो कब वेरी करेगा। किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करने का मतलब है कि या तो उसकी लंबाई को हम बढ़ा दें। ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर मतलब कि डिपेंड करता है, यानी कि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो हम उसका डाया जो भी है उस कंडक्टर का, या उसके ऊपर डिपेंड करेगा। थर्ड है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से मेरा मतलब है कि जो वो रेजिस्टेंस जो है वो किस मेक का बना हुआ है। ठीक है। उसका मतलब किस मैटर का बना हुआ है, किस पदार्थ का बना हुआ है। और फोर्थ है हमारा टेम्परेचर। इन चारों टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। ये हमारा रेजिस्टेंस होता है। अगर हम किसी भी कंडक्टर या फिर किसी भी, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड को अगर खोल के देखेंगे तो उसके अंदर में इस टाइप के बहुत सारे रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएंगे। ये जो रेजिस्टेंस मैंने आपको यहाँ पे एक सिंपल रेजिस्टेंस दिखा रखा है, बाकी और भी तरीके के कई रेजिस्टेंस होते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड में। और आजकल जो रेजिस्टेंस आ रहे हैं वो चिप टाइप में आ रहे हैं, आईसी टाइप में रेजिस्टेंस आ रहे हैं, जो कि बहुत ही छोटे होते हैं। और उनका मेन एडवांटेज ये होता है कि हम उनको एक इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड के दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ हम उसको सोल्डरिंग करके यूज कर सकते हैं। अब उनका फ़ायदा ये है कि वो काफ़ी कम स्पेस में जगह घेरते हैं, काफ़ी कम स्पेस उनको चाहिए होता है, और वो काफ़ी उनकी इफ़िशियंसी भी काफ़ी अच्छी होती है, उनकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर हम रेजिस्टेंस के सिंबल की बात करें तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, और इसको हम ओम में मेजर करते हैं, जैसे कि मैंने आपको ओम्स लॉ में पीछे बताया था।
अब अगर हम इन सभी रेजिस्टेंस लॉ की मतलब कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे वेरी करता है, तो हम इनको अगर डिटेल में अगर जानने की कोशिश करें तो देखिए सबसे पहले हमारा लेंथ, यानी कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की लंबाई पर निर्भर करता है। रेजिस्टेंस कंडक्टर की लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए किसी भी जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, और हर एक कंडक्टर का, चाहे आप कोई सा भी कंडक्टर ले लीजिए, कॉपर का ले लीजिए, एल्युमिनियम का ले लीजिए, वैसे तो हम इंडस्ट्री में जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर कॉपर और एल्युमिनियम का ही यूज़ करते हैं, हम घरों में भी कॉपर और एल्युमिनियम का ही कंडक्टर यूज़ करते हैं। जो कॉपर का कंडक्टर होता है उसकी थोड़ी सी कॉस्ट हमें महंगी पड़ जाती है, और जो एल्युमिनियम का है वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, लेकिन जो हम हाई टेंशन वायर में जो हम यूज़ करते हैं वो हम कॉपर का यूज़ ना करके एल्युमिनियम का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सस्ता पड़ता है हमें बाय कंपेयर कॉपर के। तो यहाँ पे हर एक कंडक्टर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, और जितना कंडक्टर का डाया ज़्यादा मोटा होगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये हमें कैसे पता लगता है? ये हमें लगता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के विलोमानुपाती होता है, यानी कि अगर कोई भी कंडक्टर है, अगर मान के चलिए किसी कंडक्टर का डाया 10 mm है, ठीक है, अगर किसी कंडक्टर का डाया 10 mm है और एक कंडक्टर का डाया 5 mm है, तो होगा क्या कि जिस कंडक्टर का डाया 10 mm था उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा, और जिस कंडक्टर का डाया 5 mm था उस कंडक्टर का डाया जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा। अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, अगर आपने किसी मोटर का रेजिस्टेंस अगर आपने चेक किया है, उसकी वाइंडिंग का कंटिन्यूटी अगर आपने चेक करी है, तो आपने देखा होगा कि जो 40 से 50 HP की जो मोटरें होती है उनका रेजिस्टेंस कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि उन 40 से 50 HP की जो मोटरें होती है, यानी कि जो हाई रेटिंग की जो मोटरें होती है, उनमें हम मोटी मतलब कॉपर की वायर को यूज़ करते हैं। तो मोटी कॉपर की वायर यूज करने से क्या होता है, उन वायर्स का जो डाया होता है, यानी कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए उनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और जो हम छोटी मोटरें जो हम यूज़ करते हैं, जो 1 HP 2 HP 3 HP, अगर आप इन मोटरों की कंटिन्यूटी अगर आप चेक करेंगे तो इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि इनकी जो वायर का जो डाया होता है, इनकी वायर का जो गेज से अगर हम चेक करेंगे गेज मीटर से, तो हमको पता लगेगा कि इनका जो डाया होता है वो कम होता है, वो देखने से ही पता लग जाता है। तो इनका डाया कम होने की वजह से इनका रेजिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की अगर हम बात करते हैं, तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो कंडक्टर किस पदार्थ का बना है। रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए रेजिस्टेंस जो होता है वो हर एक कंडक्टर का सेम नहीं होता है। अगर आप कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर का अपना एक अलग रेजिस्टेंस होता है, एल्युमिनियम का अपना एक अलग रेजिस्टेंस होता है, इसी तरीके से चांदी का अलग है, ठीक है, और सोने का अलग रेजिस्टेंस है। तो हर एक कंडक्टर का अपना एक अलग रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस इस बात पर भी निर्भर करता है कि जो हमारा जो कंडक्टर है वो किस मैटर का बना हुआ है, किस पदार्थ का बना हुआ है। अब फोर्थ है हमारा टेम्परेचर, यानी कि तापमान। अब देखिए जो हमारा शुद्ध कंडक्टर होगा, जो हमारी शुद्ध धातु होगी, बिल्कुल प्योर कंडक्टर जो होगा, उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पर कम होगा, ठीक है। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा रेजिस्टेंस। ओके, सॉरी यहाँ पे कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है, ठीक है। टेम्परेचर के बढ़ने, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ने लग जाएगा। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जो हमारी बस बार होती है, या जो हमारे कोई कंडक्टर जो होते हैं वो हीट होने की वजह से, जैसे कि धीरे धीरे वो हीटअप होने लग जाते हैं, और हीटअप होते होते क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो कंडक्टर हमारे जल जाते हैं। कई बार लूज वायरिंग की वजह से भी कंडक्टर जलते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे देखिए अगर कोई बस बार जल जाती है हीटअप होने की वजह से, तो वो क्यों जलती है? क्योंकि उस बस बार का हीट होने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गया। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है, अगर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसमें से क्या होगा, करंट कम फ्लो होगी। अब मान के चलिए हमारा जो लोड है, लोड को ज़्यादा करंट चाहिए, वो ज़्यादा करंट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे बस बार से ज़्यादा करंट उसमें से पास नहीं हो पा रही, क्योंकि बस बार हीटअप हो चुका है। हीटअप होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया है। तो रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, करंट उसमें से फ्लो नहीं हो पाएगी, इलेक्ट्रॉन्स उसमें से फ्लो नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से वो कंडक्टर जो है वो जल जाएगा।
ओके गाइस, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लॉ और ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ बेसिक्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। और आप हमें प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। अगर आप कमेंट करें, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हमसे तो आप पूछ सकते हैं, हम आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। हम हर संडे को आपके सभी कमेंट्स के मतलब कि उसका सम अप करके एक वीडियो बनाते हैं जिसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की हम कोशिश करते हैं। और आपके लाइक्स और कमेंट्स से हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप वेबसाइट गूगल पर टाइप कर सकते हैं www.learntripleE.com। उसमें भी आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिलेंगे पढ़ने को, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।